ओम शांति। आज हम सुनेंगे 14/6/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद का है। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं, यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्रों में नहीं है। यह भी बाप ने बताया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा से नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता है, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। ब्राह्मण धर्म का भल शास्त्र है गीता, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि वो भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सतयुग में तो कोई शास्त्र रहता ही नहीं है, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं है, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं। पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं, जो फिर नई हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। गायन भी एक गीता का ही है, गीता जयंती भी मनाते, वेद जयंती तो है नहीं, भगवान तो एक ही है, तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह है तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला। यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, कहते यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको समझाता हूँ। शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई शिव बाबा पढ़ा रहे बच्चों को, भगवानुवाच बच्चों प्रति है। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं, हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जान गए हैं। यह कोई और तो समझा न सके सिवाय शिव बाबा के। इस मुख कमल से बाबा सुनाते, ब्रह्मा बाबा के मुख से। यह भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है। इनके मुख से ज्ञान के वर्षंस निकलते हैं, न कि जल आदि। भक्ति मार्ग में फिर गौमुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, यह तो जानते हो। बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं। तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। कहते मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश हो गया। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे। हम मनुष्य से देवता बन रहे। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में देवी गुण दिखाई देंगे। इसमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो जट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है। बाबा क्षमा करना, बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं,
बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना। टीचर को क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं, तुम्हारे मैनर्स अच्छे हैं नहीं है। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मिल देखो, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को तंग तो नहीं किया। देवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देहाभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देह ही समझे तब आपसे भी लव जाए, बाप में भी लव जाए। अशरीरी समझे, आत्मा समझे तब बाप में लव जाए, नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। बाबा कहते तुमको शरीर निवार्थ कर्म भी करना है, उनसे टाइम निकाल सकते हो। भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा श्री कृष्ण की ही याद में रहती थी ना, पुनः जन्म तो यहीं लेती गई। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, जानते इस पुरानी दुनिया में फिर पुनः जन्म लेना ही नहीं है, दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में यह रहता है ऊंच से ऊंच पतित पावन बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम जानते हो ना, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 जन्मों का चक्र है। स्मृति रहती है, अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है, स्मृति रहती है। इसको कहा जाता है रौरव नरक, बहुत गंध है यहाँ, इसीलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाते हैं। वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको भी वापिस जाना है, सबको भूलना पड़ता है। यह पुरानी छीछी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है तो दिल में आता है ना यह मकान टूट ही जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, अभी थोड़ी देरी है बस, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है, बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, यह कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाप भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो भी कर्म विनाश हो, नहीं तो बहुत सजाए खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्माओं को फूरना लगा हुआ है, हमने 84 जन्म भोगे हैं, अब बाप को याद करना है, तब तो भी कर्म विनाश होंगे। बाप की मत पर चलना है, तभी तो श्रेष्ठ जीवन बनेगी। बाप है ऊंच से ऊंच, यह भी तुम जानते हो ना। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं, वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर, वहीं आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निवार्थ भी सब कुछ करो, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा वह अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है ना, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्ट मोह हो जाना है। यह है बेहद का वैराग्य, वो है हद का वैराग्य। बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर अपने महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है। यहाँ तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल्पांतर बाप आकर हमको पढ़ाए फिर साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प हम पढ़ते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, परंतु तुम थोड़ी जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं, वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाबा ने सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो, कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो।
वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह है बेहद की पढ़ाई। यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे न सके। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है। तुम भी समझते हो अभी हम सुंदर बन रहे हैं, पहले श्याम थे। श्री कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो ना। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे फिर भी वही जो कल पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते सब कुछ यहाँ ही है, जो सुखी है वह स्वर्ग में है, जो दुखी है वो नरक में है, ऐसा कहते हैं। अनेक मतें हैं ना, एक घर में भी अनेक मतें हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं। मोह बस कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। पूछते बच्चे की शादी कराए, क्या पूछते बाबा से, बच्चे की शादी कराए। परंतु बच्चों को यह भी नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ ज्ञान ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते इनका मोह है। अब ना करेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे, बाबा ना बोलेंगे तो भी अवज्ञा कर देंगे। बच्ची की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना, नहीं तो संग दोष। बाबा कहते हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इससे एक्ट कराया ना ब्रह्मा बाबा से। इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते। यह है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाप आकर कांटों को फूल बनाते। कोई विल्ले निकलते हैं, प्रदर्शनी में भी भल हा करते, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को काटा समझते थोड़ी। इस समय सूरत मनुष्य की बल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है ना। तो बाप कहते अपनी रचना को समझाना है, मना अपनी जो ज्ञान में चल रहे माता पिता है तो उनके बच्चे को भी समझाना है। अगर नहीं समझते तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए ना। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकाल ना सके। यहाँ तो नष्ट मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। अब बाबा आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है ना। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बना रहे। कहते हैं फिर सिर्फ मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहूं हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं है, यह देह भी हमारी नहीं है। इसमें मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है।
दूसरी पॉइंट्स, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्वदेवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। वरदान, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञान ही तो आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना, करना सब समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्मा है, उनका हर कर्म संकल्प, जो बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्म मिलन के खेल में बिजी रहेंगे, एक बाप से मिलन बनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। अच्छा, ओम शांति।